हेलो गाइज, स्टॉलवर्स ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड। तो ट्रेंड होता क्या है? ट्रेंड इज द डायरेक्शन ऑफ अ प्राइस। ट्रेंड क्या होता है? प्राइस की एक डायरेक्शन होती है। तो ट्रेंड ट्रेंड देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ अ ट्रेंड। ट्रेंड क्या होते हैं? बेसिकली तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, अप ट्रेंड। नंबर टू, डाउन ट्रेंड। और नंबर थ्री, साइडवेज। अप ट्रेंड क्या होता है? प्राइस का अप जाना। डाउन ट्रेंड का अर्थ होता है प्राइस का नीचे आना। और साइडवेज का क्या अर्थ होता है? एक जगह पे प्राइस का स्टक हो जाना, ना प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इस एरिया में रुक जाता है, तो इसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड, व्हेन प्राइस मेक्स अ स्विंग हाई विच इज हायर देन द प्रीवियस हाई एंड मेकिंग अ स्विंग लो which is higher than the previous low. This trend is called uptrend. In this trend, the series of swing high are called higher high. In this trend, the series of swing low are called higher low. ठीक है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है। तो क्या प्राइस एकदम से इस तरीके से जाता है? नहीं। प्राइस क्या होता है? हमेशा एक जिगजैग मैनर में जाता है। प्राइस जाएगा अप, फिर थोड़ा सा करेक्ट होगा, फिर अप जाएगा, फिर थोड़ा डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा। तो प्राइस इस तरीके से अप जाता है। तो प्राइस जब ऊपर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हायर हाई। हायर हाई, ये क्या हो जाएगा? और जब यहाँ से नीचे का लो बनाता है तो इसे कहते हैं हायर लो। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? अगेन हायर हाई। और ये क्या हो गया? अगेन हायर लो। इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि जो प्रीवियस हायर हाई है, प्राइस इसको ब्रेक कर देता है और एक नया हाई हाई बनाता है। फिर ये जो हायर हाई बना है, इससे ऊपर एक और हायर हाई बनेगा। ये क्या हो गया? अनदर अनदर हायर हाई। और ये क्या हो गया? हायर लो। फिर इसके ऊपर एक और हायर हाई बनेगा, तो ये क्या हो गया? हायर हाई। और ये क्या हो गया? हायर लो। ठीक है। तो प्राइस इस तरीके से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए अप जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए प्राइस कितने बढ़िया तरीके से अप जा रहा है, कितना बढ़िया बुल रन है। प्राइस अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, फिर अप गया। इसको पहले देखना कोई जरूरी भी नहीं है। ये देखो प्राइस एक ही एरिया में स्टक हो रखा है, ये साइडवेज है इस जगह पे। तो प्राइस अप गया, हायर हाई बनाया, फिर लो आया, फिर हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हल्का सा लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर लो, फिर हायर हाई, फिर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो प्राइस क्या हो रहा है? इस तरीके से। कोई जरूरी नहीं कि प्राइस एकदम से एकदम सिमेट्रिकल मैनर में अब जाएगा। जितना यहाँ से यहाँ तक करेक्ट हुआ है इतना ही करेक्ट होगा, कोई जरूरी थोड़ा ना। प्राइस क्या होगा? प्राइस इतना जाएगा, तकरीबन इतना करेक्ट हुआ, अगली बार आएगा तो क्या पता इस इतना करेक्ट हो जाए, फिर क्या होगा? अगली बार आया, फिर लगभग इतना करेक्ट हो जाए। तो कोई जरूरी थोड़ा ना है। प्राइस क्या होगा? कई बार इससे हल्का सा ऊपर जाके फिर यहीं से वापस आ जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस इसी तरीके से एक सिमेट्रिकल मैनर में अप या डाउन जाता रहेगा। प्राइस है वो किस तरीके से जा सकता है। देखो यहाँ पे गया, इस तरीके से आया, फिर हाई बनाया, फिर इस तरीके से आया, फिर हाई बनाया, फिर इस तरीके से आया, फिर हाई बनाया, फिर इस तरीके से आया। देखो कितने बड़ी तरीके से डाउन करके होता चला है। तो कोई जरूरी है कि जितना हाई यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन दिया है उतना ही यहाँ पे देगा? ऐसा जरूरी नहीं होता। प्राइस क्या होता है? वो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जाता है। अब कितना हाई बनाएगा, कितना लो बनाएगा, ये कोई सर्टेन नहीं होता। अब पढ़ते हैं डाउन ट्रेंड। When price makes a swing high which is lower than the previous high and making a swing low which is lower than the previous low, this trend is called downtrend. In this trend, the series of swing high are called lower high. In this trend, the series of swing low are called lower low. ठीक है। अब कह रहा है प्राइस जब जा रहा है नीचे की तरफ इस तरीके से जाएगा।
ठीक है। तो ये वाला जो लो है, इसके बाद में जो नया लो बनेगा वो इससे भी ज़्यादा नीचे का लो बनेगा। तो जब प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, लोअर हाई। इसको कहेंगे लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर। तो प्राइस इस तरीके से डाउन तरफ जाता रहेगा, ठीक है। तो हर बार क्या होगा, नया लो बनेगा और पुराना जो लो है उसे ब्रेक कर देगा। इसी तरीके से जो हाई होगा उससे नीचे एक हाई बनेगा, उसी तरीके से अगला हाई उससे नीचे बनेगा, अगला हाई उससे नीचे बनेगा, और अगला लो है वो उससे प्रीवियस लो से नीचे जाएगा, फिर नेक्स्ट लो बनेगा वो उससे भी नीचे जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा मेन क्या देखना है, लो पे देखना है कि लो जो है वो प्रीवियस लो से नीचे ही बनेगा। तो ये क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड। मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर क्या होंगे, डाउन ट्रेंड में दिखेंगे, ठीक है। अब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पढ़ तो लिए, लेकिन इसको हमें क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है। यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। अप ट्रेंड में जा रहा है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कि हाँ जैसे कोई भी करेक्शन होगा, प्राइस अप जा रहा है, लोअर लो हायर हाई बनाते हुए, तो यहाँ कहीं पे हमें क्या देखनी है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्यों, प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में है, तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऐसी प्राइस क्या है, जब डाउन ट्रेंड में है, प्राइस जब डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऐसे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा ध्यान क्या होता है, ज़्यादा फोकस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी पे देखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं डाउन ट्रेंड का। ये किसका है, कोल इंडिया का ट्रेड है। देखो प्राइस गया डाउन गया, हल्का सा क्या हुआ, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लो, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो क्या बना रहा है, इस तरीके से प्राइस क्या हो रहा है, जिग जैग मैनर में डाउन की तरफ आता जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइडवेज ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस एक ही एरिया में घूमता रहेगा। यहाँ पे अप गया, सेम प्राइस पे इधर ही पे क्या होगा, प्राइस डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर जाएगा, फिर डाउन आएगा। तो ये डेफिनेशन पढ़ के देख पढ़ते हैं। इन आ साइडवेज ट्रेंड प्राइस मेक्स सिमिलर स्विंग हाई एंड सिमिलर स्विंग लो, वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जो हाई और लो बनते हैं वो सेम प्राइस पॉइंट पे बनते हैं। मान के चलो एक ये एरिया बन के मान के चल रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है, प्राइस इस तरीके से घूम रहा है, तो क्या होगा, ना ही प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ना इसको तोड़ के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ना प्राइस ऊपर ना नीचे जा रहा है। एक एरिया में इसी रेंज में क्या हो रहा है, प्राइस घूम रहा है, इधर ही टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ रखा है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले एरिया में, ठीक है। अब जो ये साइडवेज ट्रेंड होता है ये दो तरीके से होता है। क्या होता है, एक नैरो रेंज और एक वाइड रेंज। ये क्या हुआ है, एक नैरो रेंज, यहाँ पे क्या है, प्राइस इसी एरिया में घूमता जा रहा है। कई बार क्या होता है, काफ़ी बड़े एरिया में होता है, ब्रॉडर एरिया में, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस इस तरीके से डाउन करता है। अब पढ़ तो हम दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों का यूज में हम कैसे लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ट्रेड तो क्या होता है, लेकिन इससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाता है। हमें क्या करना है, मैक्सिमम 1:3 का तो रखें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 1:1 का मिलेगा, 1:1:2 का मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड, तो वो इतना फेवरेबल नहीं होता। हमें क्या करना है, हम तो 1:10 तक का देखते हैं, इससे भी ज़्यादा तक का ढूंढते हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, वाइड रेंज में क्या होगा हमारा, ये एक वाइड रेंज कैंडल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस एरिया में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस एरिया में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, तो दोनों ट्रेड मिलती हैं और ये अच्छा भी रहता है, बढ़िया, ठीक है।
ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो ये किसका है, आईटीसी का। कितने टाइम तक देखो एक ही एरिया में घूमता जा रहा है और कितने साल लगा दिए, सॉरी कितने महीने लगा दिए हैं। ठीक है, कितने टाइम से ये घूम रहा है, इसी एरिया में घूम रहा है, डेली चार्ट होगा। तो कितने टाइम से एक ही एरिया में, कहाँ तक का गया है ये रेंज, ये रेंज देखो 215 के लगभग ही है लगभग। और डाउन में कितनी है, 205, 10-15 रुपए में, 5-6% में डेली हर इतने टाइम से इतना टाइम काट दिया एक ही रेंज में। तो ये क्या है, साइड वेज ट्रेंड। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। When a trend is established, price move upward and downward with different strength, which is measured by the angle. There are three types of a trend in a trend. Number one है mild movement, second है strong movement, थर्ड है very strong movement. ठीक है, माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड का होता है बहुत ही स्लो टाइप का नेचर में। जैसे कोई प्राइस अप जा रहा है, ठीक है, तो प्राइस जब अप जा रहा है तो वो कई बार क्या होता है बिल्कुल इस तरीके से अप जाता है, कई बार इस तरीके से अप जाता है, कई बार क्या होता है इस तरीके से अप जाता है। अब तो तीनों कंडीशन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अप जाने की स्पीड बहुत तेज है कि मिनिमम टाइम में, टाइम क्या होता है एक चार्ट में, ये क्या होता है टाइम, और ये क्या होता है प्राइस। ठीक है, इस तरीके से चलता है एक ट्रेंड, एक चार्ट में प्राइस का चार्ट जो भी होता है। तो नीचे का एरिया क्या होता है, वो टाइम को दिखाता है, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन ये क्या होता है प्राइस को दिखाता है। ठीक है, तो इस चार्ट में एक मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इस तरीके के चार्ट में। ठीक है, ये क्या हुआ हॉरिजॉन्टल, ये हुआ वर्टिकल, ये क्या हुआ प्राइस और ये क्या हुआ टाइम। ठीक है, तो क्या होता है प्राइस जब टाइम ज़्यादा ले रहा है लेकिन प्राइस क्या होता है कम जाता है, कम प्राइस के ऊपर हेरफेर में जाता है, मतलब कम प्राइस अप जाता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कितना आया 100 पॉइंट का अप मूव आया। ठीक है, और शेयर कितने का है 5,000 रुपये का। ठीक है, तो प्राइस ने क्या हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लंबा टाइम एक्सपेंड किया है, और प्राइस ने मूव कितनी दिखाई मात्र 100%, 100 की, अरे उसमें आते हैं परसेंटेज में, ये मान के चलो 5%। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं परसेंटेज में पड़ेंगे। अब इसके बाद है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, टाइम उतना ही लगा रहा है देखो, लेकिन कितना मूव ले लिया इसने, मान के चलो 10% का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक हल्का मूवमेंट हुआ और ये ज़्यादा मूवमेंट हुआ है। तो क्यों, क्योंकि इसने इतने टाइम में इसका जस्ट डबल मूवमेंट कर लिया। और वेरी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है प्राइस जब थोड़े से ही टाइम में, तो कितना टाइम है 1/4 टाइम है, इतने ही टाइम में इससे कई गुना ज़्यादा मूवमेंट ले ले। ठीक है, मान के चलो ये कितना आ गया 50% तक मूव ले लिया, तो ये क्या हुआ बहुत ही तेज मूवमेंट हुआ। तो ये क्या हुआ स्मॉल मूवमेंट, माइल्ड मूवमेंट, ये क्या है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, और ये अलग इस तरीके के मूव को क्या कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आता है तो क्या होगा उसके बाद में प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, अभी हम एक चीज़ पढ़ने तो याद ही नहीं रहा, उसमें क्या था हम लोग, एक मिनट, ये था। अब प्राइस क्या है इसमें एक ही जगह पे तो मूव कर रही है, देखो प्राइस क्या है एक ही जगह पे मूव कर रही है। ठीक है, तो प्राइस क्या होगा अगर यहाँ से प्राइस ने अप निकला तो क्या हुआ ये पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, और यहाँ से क्या होगा एक नया ट्रेंड जनरेट होगा जिसे हम क्या कहेंगे अप ट्रेंड। ठीक है,
समझ लो यहीं से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, नया ट्रेंड होगा, उसी में कहेंगे डाउन ट्रेंड। तो जब भी साइडवेज ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तो क्या होता है, नया ट्रेंड बनता है। ठीक है, अब देखो, अब आता है एक्सलेशन ऑफ अ। अब प्राइस क्या होता है, प्राइस जब स्टार्टिंग में क्या होता है, माइल्ड तरीके से अब जब जाता है, ठीक है, जैसे इसमें देख रहे हैं हम लोग, अब जाएगा। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में बड़ा स्लोली स्लोली जाएगा, फिर क्या होगा, एकदम से हल्की सी क्या होता है, रफ्तार और पकड़ता है, फिर इसमें एकदम से स्पीड और बढ़ा देता है। तो ये क्या होता है, एक्सीलरेशन ऑफ अ ट्रेंड। कि प्राइस क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा समय में कम प्राइस को कवर करता है, उसके बाद में क्या होता है, प्राइस स्पीड बढ़ाता है, फिर क्या होता है, ज़्यादा कवर करता है, और जब ख़त्म होने को होता है ट्रेंड, तो उस समय क्या होगा, एकदम बहुत ही तेज़ स्पीड से बढ़ाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी, वेट अ सेकंड। Naukri.com। प्राइस देखो यहाँ से बहुत ही हल्का था, यहाँ से प्राइस देखो धीरे धीरे अप गया, तो प्राइस की स्पीड देखो, ये यहाँ से 22-23 डिग्री के साथ गया है, फिर अब देखो यहाँ से 69 डिग्री के एंगल से गया है। तो प्राइस क्या है, स्टार्टिंग में हल्के जाता है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो यहाँ तक क्या है, 42 डिग्री, 42 डिग्री तक गया है। यहाँ से प्राइस 74 डिग्री तक गया है। तो प्राइस क्या होता है, उसके बाद प्राइस क्या होता है, थोड़ी देर तक कंसोलिडेट हो जाता है, अप ट्रेंड आया, थोड़ी देर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, फिर गिरा, क्या होता है, प्राइस अप गया है, स्पीड में अप गया है, थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ इस एरिया में, फिर अब चला गया है। ठीक है, तो प्राइस क्या होता है, एक शार्प रैली के बाद में थोड़ी देर तक कंसोलिडेट भी होता है, वहाँ से डाउन भी हो जाता है। अब इसको देख सकते हैं, देखो प्राइस स्टार्टिंग में कितने टाइम से, कितने एंगल से, 12 से 13 डिग्री के एंगल पे गया। अगर इसको यहाँ से की बजाय यहाँ से भी चेक करता हूँ, तो भी कितना है, 15 डिग्री तक के एंगल पे गया है, अब गया है, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, फिर लास्ट में देखो 74 डिग्री तक, और यहाँ से क्या होगा, एग्जॉशन हो जाता है और प्राइस यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइस अब जाता है, फिर अपनी स्पीड और बढ़ाता है, फिर लास्ट में फुल स्पीड पे आके फिर कंसोलिडेट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव। प्राइस अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, प्राइस में क्या होती है, एक इम्पल्सिव मूव होती है जिसका मेजर ट्रेंड दिखाती है, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होता है, फिर अपनी डायरेक्शन में दोबारा से चले जाता है। ठीक है, ऐसे डाउन ट्रेंड में मेजर ट्रेंड इसका ये है, यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होगा, फिर प्राइस फिर से डाउन चले जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्सिव, द मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड
is called impulsive move. Impulse move are very powerful, strong and fast. Impulse move breaks many support and resistance. Okay, corrective move. The pullback from the primary direction is called corrective move or correction. This move is slower, cover less space and take a lot of time. ठीक है, इम्पल्सिव मूव में क्या होता है, प्राइस वही अब क्या, जो मेजर ट्रेंड है वो इम्पल्सिव मूव, जो करेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ पे एरिया से, तो प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा फिर अब जाएगा, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, करेक्शन, इसे कहेंगे इम्पल्स। जब हम आगे डाउ 3 पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इसको सही से समझेंगे कि करेक्शन कितने प्रकार का होता है, तो उसको ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस जगह पे क्या होता है, हम एंट्री ले सकते हैं दोबारा से। ठीक है, हम अगर मेजर ट्रेंड में यहाँ पे अगर फॉलो करें तो इस एरिया पे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया में एंट्री लेके अगेन क्या होगा, प्राइवेटिंग करते रहेंगे। तो ये क्या है, री एंट्री का एक एरिया होता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं चार्ट में। देखो अब क्या, इतने एरिया में क्या हुआ, करेक्शन हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। अब गया फिर करेक्ट हुआ, दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, हो रहा है, करेक्शन भी होता जाएगा और प्राइस अब भी जाता जाता है। ऐसे डाउन ट्रेंड में देखो, अब डाउन लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। प्राइस जब अप ट्रेंड में होता है तो हमेशा क्या होगा, आपने रेजिस्टेंस को डिसरेस्पेक्ट करेगा और सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जब प्राइस अप ट्रेंड में ज़्यादा होता है तो हमेशा सपोर्ट को क्या करेगा, डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करेगा, सप्लाई जोन को मैक्सिमम टाइम डिसरेस्पेक्ट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बाइंग ऑर्डर होते हैं। जब पहले यहाँ पे बाइंग ऑर्डर आया है तो क्या हुआ, कई बार प्राइस ने क्या करा, इस एरिया से डाउन चला गया, तो क्या होगा, इस एरिया पे आके दोबारा से यहाँ से अप जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ से बाइंग हुई है, तो मोस्टली चांस क्या होते हैं, पैसे हमारे दिमाग में क्या धारणा बन जाती है कि प्राइस दोबारा से यहाँ से अप जाएगा, तो फ्रेश एंट्री भी ली जाती है, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर पड़े जाते हैं, तो वो ऑर्डर भी एकदम से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ को रेस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब 2-3 दिन से मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब से चलने लग गई थी, ठंड भी बहुत बढ़ गई थी, तो थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम वगैरह चलने लग गया था, इस चक्कर में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। अब से रेगुलर वीडियो अपलोड हुआ करेगी। हम कल को क्या पढ़ेंगे, प्राइस एक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, पढ़ाई करते रहना।